Hello everyone, welcome back to the channel Study Warehouse. My name is Kansha Verma and आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ यू कैन स्कोर वेल इन केमिस्ट्री. क्या पढ़ना है आपको, कहाँ से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं एंड कौन से सैम्पल पेपर आप फॉलो कर सकते हो. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो केमिस्ट्री परस्यू करने वाले हैं तो वो डिटेल में सारे लेक्चर्स देखते हैं, उन्हें हर एक टॉपिक की क्लैरिटी होती है. बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि स्कोर अच्छा हो. वो कंटिन्यू करें या ना करें वो दूसरी चीज़ है. अगर आप पास्ट ईयर पेपर उठा के देखोगे सो यू विल सी रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड जो क्वेश्चन आते हैं जनरली केमिस्ट्री में वो एनसीईआरटी से आते हैं. एनसीईआरटी में इंडेक्स क्वेश्चंस होते हैं, एक्सरसाइजेस एंड एग्जाम्पल्स एज वेल. लगभग 30 to 35 क्वेश्चंस पर चैप्टर में होते हैं. आपके 10 चैप्टर्स है यू कैन से अप्रोक्सीमेटली 300 क्वेश्चंस हैं. अगर आप ये 300 क्वेश्चन अच्छे से करके जाओ सो यू कैन डेफिनेटली स्कोर 65 प्लस आउट ऑफ 70 इन केमिस्ट्री. बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमने क्वेश्चन को आंसर कर रखा था स्टिल हमारे मार्क्स कट गए, तो ऐसा क्यों हो रहा है. मेनली आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए. इनकेस अगर आपकी हैंड राइटिंग अभी अच्छी नहीं है सो यू हैव इनफ टाइम, प्रैक्टिस करो. रिटन प्रैक्टिस करोगे तो हैंड राइटिंग ऑब्वियसली इंप्रूव हो जाएगी. द वे यू हैव टू राइट, एक अगर क्वेश्चन है उसमें अगर डायग्राम है सो मेक अ वेल लेबल्ड डायग्राम ओवर देयर. सभी चीज़ जो हाईलाइट करनी है हाईलाइट दैट. ग्राफ अगर उसमें इंक्लूड हो सकता है तो मेक श्योर यू आर राइटिंग द ग्राफ. फॉर्मूला उसमें है तो एक फॉर्मूला लिख दो, यू कैन जस्ट पुट अ बॉक्स ओवर देयर. तो ये कुछ आपकी राइटिंग स्किल्स होती हैं जिसके आपसे मार्क्स अच्छे गेन कर सकते हो. वंस यू आर डन विद एनसीईआरटी इन टेक्स्ट, क्वेश्चंस, एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइजेस, अगर आप कोई भी पीवाईक्यू ओपन करोगे यू विल ऑब्जर्व कि वहाँ पे क्या है, सेम तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं. नाउ आपको सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करना है. सीबीएसई ने अपना ऑलरेडी सैम्पल पेपर रिलीज कर दिया है सो मेक श्योर यू आर प्रैक्टिसिंग दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप सैम्पल पेपर्स प्रिपेयर करना चाहते हो, यू वांट टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, हियर इज ओसवाल पब्लिकेशन, यू कैन फॉलो दैट. सारे ही सब्जेक्ट्स का यहाँ पे प्राइस लिस्टेड है, यू कैन जस्ट चेक इट आउट. लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर हम केमिस्ट्री की यहाँ पे बात करें सो यू कैन सी 1 से लेके 6 तक क्या है, सॉल्व पेपर्स है. 7 से लेके 10 तक अनसॉल्व है. तो 1 से लेके 6 तक आपको बुक में ऑलरेडी इसका आंसर मिल जाएगा. फॉर 7 to 10 there is a QR given, you can just scan it and the answer will be visible to you. ब्लूप्रिंट ऑलरेडी आपको गिवन है, कौन से चैप्टर का कितना वेटेज हो सकता है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज गिविंग यू अ रफ आइडिया अबाउट दैट. oswal.io एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे. सो मेक श्योर यू आर गोइंग थ्रू दैट. अगेन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ब्लूप्रिंट. तो ब्लूप्रिंट के हिसाब से फिजिकल केमिस्ट्री 23 मार्क्स की है, जिसमें आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आती है, सोल्यूशन एंड केमिकल काइनेटिक्स. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वेटेज 9 मार्क्स का है, सोल्यूशन 7 मार्क्स, केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स. तो इसमें आप क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट प्रैक्टिस लेक्चर्स जिसके भी आप देखते हुए चले आ रहे हो. जस्ट मेक श्योर यू वॉचिंग दैट, नोट्स आप बना रहे हो एंड यू आर सॉल्विंग पीवाईक्यूज ऑफ दीज चैप्टर्स. चैप्टर्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट लेटर. लेट मी जस्ट ब्रेक डाउन द ब्लूप्रिंट फर्स्ट. इनऑर्गेनिक 14 मार्क्स का आ रहा है. इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है विच इज ऑफ 7 मार्क्स. डीएनएफ ब्लॉक अगेन 7 मार्क्स. इसमें आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं एंड कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको शायद रटने पड़ सकते हैं, यू हैव टू लर्न देम. नाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 33 मार्क्स की है. दिस इज द सेकंड बुक. मेनली जो सेकंड बुक होती है यू कैन से 50% ऑलमोस्ट उसी का वेटेज रहता है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर किसी स्टूडेंट ने सोचा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम छोड़ सकते हैं सो मेक श्योर नॉट डूइंग दैट, बिकॉज 33 मार्क्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही आती है. ऑलराइट. एंड यहाँ पे हैलो एल्केन एंड हैलो अरीन्स है जो कि 6 मार्क्स का आता है. अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर 6 मार्क्स. एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड 8 मार्क्स. अमीन्स 6 मार्क्स एंड बायोमोलिक्यूल 7 मार्क्स. अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे कन्वर्जन आते हैं, कन्वर्ट दिस इनटू दिस. इसमें जो है नेमिंग रिएक्शंस बहुत सारी होती हैं. मेक श्योर यू आर मेकिंग द नोट्स प्रॉपरली. कुछ चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि 11th से लिंक्ड है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 11th पूरा पढ़ लो एंड देन ही आपको 12th की केमिस्ट्री समझ में आएगी. जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट हो गया, आईयूपीएसी नेमिंग, कुछ बेसिक्स ऐसे हैं जो 11th में ही आपने पढ़ रखे हैं. अगर आपको नहीं आता तो फिर गूगल में यू कैन जस्ट सर्च इट. ठीक है. मोल कॉन्सेप्ट, आईयूपीएसी नेमिंग जो है इसके आपको बेसिक्स आने ही चाहिए. टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पता होनी चाहिए. इसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आनी चाहिए. ल्यूकास टेस्ट है तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में से कौन सा देता है एंड व्हाई इज दैट पॉसिबल. अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें आपसे पूछा जाता है कि बेसिक एंड एसिडिक स्ट्रेंथ का फैक्टर क्या होता है वहाँ पे. सो यू शुड नो द रीजन बिहाइंड व्हाई. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. आप अगर केमिस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हो यू कैन स्टार्ट विद डूइंग फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री में आप सोल्यूशन चैप्टर करोगे, बिकॉज
अगर आप देखो तो 11th के टॉपिक काफ़ी सिमिलर हैं 12th में, सो दैट विल मेक योर टास्क वेरी इजी एंड आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, बिकॉज अगर आपका इनिशियली इंटरेस्ट होगा ओनली देन यू कैन कंप्लीट द चैप्टर, राइट। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं अगर बात करती हूँ सोल्यूशन से, तो हेनरी लॉ है। हेनरी लॉ का एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड आपको उसका स्टेटमेंट याद होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। राउल्ट्स लॉ पता होना चाहिए आपको। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितनी होती है, 5 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, यू शुड रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट वांट ऑफ से क्वेश्चन आता है एंड आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स का होता है, सो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है। एंड इसमें अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हम बात करें तो नॉस इक्वेशन आपको आनी चाहिए, गिब्स एनर्जी, खोलराश लॉ, फराडे लॉ। अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड ऑल्सो नो मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन, वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी एज वेल, इससे थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है। केमिकल काइनेटिक्स में रेट कांस्टेंट आना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन। आर्हीनियस इक्वेशन से क्वेश्चन आ जाता है, उसमें आपका थ्योरी है, ग्राफ है एंड एक फॉर्मूला है। अपार्ट फ्रॉम दैट 0th एंड फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसमें आपका ग्राफ है एज वेल एज फॉर्मूला है, सो मेक श्योर यू आर लेबलिंग इट प्रॉपरली एंड हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन एज वेल। नाउ इफ यू टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको IUPAC नेमिंग आनी चाहिए, VFT आनी चाहिए, CFT विच टॉक्स अबाउट द कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एज वेल। DF लॉ की अगर हम बात करते हैं तो वो मेनली एक छोटा टॉपिक है, चैप्टर थोड़ा छोटा है, दो अगर आप NCERT से गो थ्रू करोगे थोड़ा आपको बड़ा लगेगा, सो यू मेक श्योर यू जस्ट गो थ्रू some other reference and जो भी बोल्ड लेटर्स में उसमें लिखा है, यू आर गोइंग थ्रू दोज टॉपिक्स अगेन एंड अगेन, बिकॉज मेनली उसमें जो आंसर होता है एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज समटाइम्स रिपीटेड, सो मेक श्योर यू आर गोइंग थ्रू दैट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको उसमें नेमिंग रिएक्शंस करने पड़ेंगे, कन्वर्जन्स, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा। स्कूल में आप जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपके टीचर बोल रही है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ऑल दैट, जस्ट मेक श्योर यू आर मार्किंग दैट क्वेश्चन प्रॉपरली। आपको सारी चीज़ें तभी याद होंगी व्हेन यू आर डूइंग मल्टीपल टाइम रिविजन, दैट कैन ओनली बी डन व्हेन यू हैव नोट्स रेडी। नोट्स से ही आप रिविजन कर सकते हो, राइट। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देयर इज अ न्यू टेलीग्राम चैनल विच हैज़ बीन क्रिएटेड, so make sure you're following that, and you can also comment down below in case if you need any sort of help in any subject or maybe specific topic, and I'll make sure I'm making the video on it. So that's it for today's video. I hope you liked the video. Please give it a thumbs up, share with your friends, subscribe to the channel and share it as much as you can with your friends. And in case अगर आपको कोई tip अच्छी लगी है and you think उससे आपका improvement हो रहा है, so make sure you're writing it in the comment section below. In case if you want any sort of video related to chemistry, physics or maths, you can just ask in the comment section and I'll try my best to make that video. So bye bye, see you in the next video.